सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग छोटी मशीन यूज़ करते हैं तो हमेशा कभी ना कभी ये कमी ज़रूर आती होगी कि हमारी मशीन नीचे का धागा ऊपर नहीं उठाती है। क्या होता है कि जब हम धागा को डालकर सुई में मतलब डालकर धागा को सुई जब अंदर जाती है तो खाली हाथ लौट आती है, यानी कि नीचे वाला धागा ऊपर नहीं उठाती, जबकि बॉबिन के सब सेटिंग सही है, बिल्कुल नीचे धागा भी सही सेट है, फिर भी हमारी मशीन नीचे का धागा ऊपर नहीं उठा रही है। क्या होता है और क्या कारण होता है, इसे कैसे ठीक करें, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है पीको से रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड, बड़ी मशीन, छोटी मशीन, कोई भी कंपनी की मशीन, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सिलाई मशीन से रिलेटेड, चाहे धागा तोड़े, चाहे नीचे की सिलाई खराब दे, चाहे ऊपर की सिलाई खराब दे, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको कमेंट का जरूर उत्तर देंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, प्लीज जरूर बताएं, और मशीन कौन सी है जरूर बताएं। मॉडल नंबर नहीं तो मतलब छोटी या बड़ी, बस इतना बता दें हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको, अगर हमारी मशीन नीचे की सिलाई ऊपर ना उठाए तो हम इसे कैसे ठीक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको चलाकर दिखाते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है वो समझ लीजिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो देख लें, कुछ इस तरीके से चल रही है, यानी कि धागा भी नहीं उठा रही है, उसके साथ साथ धागा फंसा भी रही है। कहाँ पे फंसा रही है देख लें ध्यान से थोड़ा। इस तरीके से धागा भी फंसा रही है और धागा उठा भी नहीं रही है, देख सकते हैं। तो कुछ आपकी मशीन में भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो बस सावधान होकर देखें वीडियो को। चलिए एक बार और ट्राई करके दिखाते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें ध्यान से, देखें धागा हमारा सारा कुछ सही है, बिल्कुल जहाँ से जैसे लगा होता है वैसे लगा है, देख सकते हैं। इस तरीके से धागा बिल्कुल सही से लगा हुआ है और यहाँ सही से नीचे भी आया है। तो चलिए एक बार और ट्राई करके दिखाते हैं आपको, फिर आपको इसकी समस्या बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए, तो आपने ढंग से देख लिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी मशीन नीचे की सिलाई बिल्कुल उठा नहीं रही है। तो हम इसे दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमें नीचे बॉबिन केस में चेक करना है कि हमारी मशीन नीचे धागा उठा क्यों नहीं रही है। पहले तो बॉबिन केस सही से चेक करके देख लें कि बॉबिन केस हमारा सही लगा हुआ है या नहीं है। तो इसे हटा लेते हैं, इसका काम अभी नहीं है। तो सबसे पहले चेक करके देखते हैं कि हमारा बॉबिन केस अपना काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए इस तरीके से इसे उठा लेते हैं, इसे इस तरीके से निकाल लिया। तो बॉबिन केस जिस तरीके से हमने लगाया था वो तो सही तरीका है, बिल्कुल इसी तरीके से लगाया जाता है। बॉबिन केस अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। देखें इस तरीके से बॉबिन केस लगाया जाता है और इस तरीके से इस धागे को साइड करके और इस तरीके से इसमें फंसा दिया जाता है। ठीक है, बॉबिन केस तो सही है अपनी जगह पे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो प्रॉब्लम हमारी, प्रॉब्लम देखिए आप, जब हम इस तरीके से धागे को जब मशीन चलाते हैं तो ये हमारी मशीन का धागा नीचे नहीं जा रहा, यानी कि हमारी मशीन में जो ये जो ये शटल होती है, इसे धागा फंसाना चाहिए। ये फंसा के नीचे लेकर फिर इसे इसके ऊपर इस तरीके से लेकर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो जब धागा हमारा नीचे नहीं फंस रहा है, इसका मतलब है कि हमारा धागा पूर्ण रूप से नीचे नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी मशीन नीचे धागा नहीं पहुंचा रही है। तो चलिए इसे हटा देते हैं और इसे धागा नीचे पहुंचने के लिए क्या होगा कि सुई को हमें नीचे पहुंचाना है। ठीक है, सुई को नीचे पहुंचाना है और सुई हमारी पूरी फुल नीचे नहीं जा रही है। सुई को कहाँ तक रखना चाहिए, सुई जब पूरी फुल नीचे कर लें, इस तरीके से बिल्कुल नीचे कर लें, तो यहाँ पर उंगली में टच होना चाहिए, और जबकि उंगली में टच नहीं हो रही है। तो आप इस बात को समझ गए कि हमारी मशीन का जो नाल है इसमें सुई पूरी नहीं नीचे आ रही है। और आनी कितनी चाहिए, तो चलिए आने कम से कम, कितना भी कम, तो यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक, यानी कि आप वो इंच में जो सूत होते हैं, जो गडरा होते हैं इंची टेप में, तो लगभग 2 गडरे नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे नीचे सुई को नीचे खसकाएंगे। ठीक, तब हम आपको बताएंगे कहाँ तक रहनी चाहिए। और चलिए एक बात और, ये तो तरीका है नीचे खसकाने का। दूसरी आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो ज़्यादातर आप देखना, अगर आपकी इस तरीके की मशीन है, ठीक है, अगर आपकी इस तरीके की मशीन है तो जो डंडा होगा बिल्कुल, जब बिल्कुल नीचे करेंगे तो बिल्कुल ये इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, इसमें चिपक जाएगा। तो इतना अभी ऊपर उठा हुआ है, देखें ध्यान से थोड़ा, इतना ऊपर उठा हुआ है। तो अगर ये बिल्कुल बैलेंस बना दें इसका तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब इतना ही हमें नीचे चाहिए सुई,
ठीक है। इतनी नीचे सुई बढ़ानी है जितना ये हमारा ऊपर उठा हुआ है। अब सुई तो हमारी सही जगह पे चढ़ी है, ठीक है, सही सुई जितनी चढ़ी होनी चाहिए। अगर सुई को नीचे खसका रहे हैं तो फिर और सेटिंग गड़बड़ हो जाए, क्योंकि सुई जहाँ पर है वहीं पर रहनी चाहिए। सुई हमारी बिल्कुल अपनी जगह पे सही कसी है। कभी-कभी क्या होता है कि सुई भी हमारी थोड़ा ऊँची कस जाती है, लेकिन अभी फिलहाल में सुई बिल्कुल सही है। जहाँ पर कसी होनी चाहिए वहाँ पर वो कसी है, तो सुई से छेड़खानी हम नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इधर कर लें इसे। इस टापा को सबसे पहले खोलेंगे, ठीक है, इस टापे को खोलेंगे ऐसे करके। इस टापा को खोलकर, और अब हमें क्या करना है, टापा को खोल लिया। अब इस रॉड को है, इस रॉड से सुई हमारी कनेक्ट है, ठीक है। इस रॉड से ये सुई कनेक्ट है, तो हमें क्या करना है, इस रॉड को ही नीचे सरकाना है। तो इस रॉड को कैसे सरकाएंगे, ये रॉड हमारी कहाँ से चल रही है, इस तरीके से इसमें फंस के चल रही है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रॉड हमारी चलती है। तो हमें क्या करना है, इस रॉड को ढीला करने के लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट पीछे एक झेंक दिया जाता है। आपकी मशीन में भी झेंक होगा, इस तरीके से पीछे झेंक दिया जाता है। देखें ध्यान से थोड़ा, ये हमने पेचकस डाला, ये वाला झेंक है। तो इसके पीछे जो ये वाली जो ये वाला सिस्टम है, तो ध्यान से देखें, जो ये हमारी जो इस तरीके का सिस्टम है, इस तरीके का लगा हुआ है ये सिस्टम, जो इसमें लगा है ये वाला, यहाँ पर ये पेंच है। तो इसके साइड में पेंच होता है, इस तरीके से आपको इसे ढीला करेंगे तो ये सिस्टम ढीला, जो हमारी रॉड ढीली हो जाएगी। इसे टाइट करेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। तो चलिए इसे हम ढीला करते हैं, पीछे से लगा के इस तरीके से ढीला करते हैं। तो ये हमारी देख सकते हैं ढीली हो गई है। तो हमें कितनी रखनी है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ होती है, मेन सवाल है हमारा, हमें इतनी इसे कितनी रखनी है। तो ध्यान रखें, हमने आपसे बोला कि आपको बिल्कुल इसके बराबर लेवल में मिला लेना। तो जितना इसे जितना बिल्कुल बराबर पे है, ठीक है। तो आपको इतना करने के बाद फिर दोबारा पेंच को कस देना है पीछे से, ठीक है। जैसे हमने खोला था वैसे ही पेंच को कस दें। तो चलिए अब ये टाइट हो गया। अभी पूरा टाइट नहीं किया हमने, बस हल्का टाइट किया। तो हम चेक करके देखें सेटिंग की। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले आपको पीछे ढीला कर लेना है, इस तरीके से, इस तरीके से, और इसे ऊपर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सिस्टम को बिल्कुल नीचे कर लेना, ठीक, इस तरीके से नीचे कर लेना है। तो उसके बाद फिर सेटिंग करनी है आपको। तो सबसे पहले आपको मशीन के पहिए को बिल्कुल नीचे कर लेना, इस तरीके से बिल्कुल लेवल पे लगा लेना, बिल्कुल बराबर, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें सुई को बिल्कुल डंडे को इस तरीके से इसके बराबर पे कर लेना है, ठीक, करेक्ट। अब इतना कर लेना। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पीछे से पेंचकस डाल के, और अब हमें टाइट कर लेना है। तो हमारी मशीन नीचे नहीं लड़ेगी, देख सकते हैं। और हमारी मशीन बिल्कुल ओके चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले चलाकर दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको कंफर्म क्लियर हो जाए कि हमारी मशीन सही चल रही है या नहीं चल रही है। देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल टाँके एक एक सही से पकड़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा धागा थोड़ा ढीला है, तो धागा थोड़ा टाइट कर लेते हैं। तो ये वाला धागा काफ़ी ढीला है, तो ऊपर वाला धागा, तो इसे टाइट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइट कर लेते हैं, तब इस तरीके की प्रॉब्लम देती है तो कैसे उसे ठीक करें। तो चलिए हमारी मशीन एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब एकदम सही चल रही है सिलाई, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है। तो उम्मीद है आपको भी कोई समस्या नहीं रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी माता बहन भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।